अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज इस हमारी जो बात है, टॉपिक है वो साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें 5 जो हैं वाउल्स हैं और बाकी जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि जैसे यहाँ पे आप देखें तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ए जो है वो जो अल्फ़ वाले अल्फाज होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। बी के साथ बे और सी जो है वो सीन और काफ की साउंड निकालता है। डी दाल और डाल की, और ई अलिफ की, या उसमें एफ़ जो है वो फ़े की, जी जो है वो गाफ की और जीम की, एच हे जो हाजी वाला है और हे जो गोल होता है, आई जो है वो ई और आई की, जे जीम की, के काफ की, और इसी तरह से एल जो है वो लाम की, एम मीम की, नून की जो साउंड है वो एन निकालता है, और ओ जो है वो अलिफ और वाव की, और पी जो है वो पे की, और क्यू की, और काफ जो कैंची वाला होता है उसकी, आर रे की, और एस सीन की, और टी जो है वो ते की और टे की आवाज़ निकालता है, और यू अलिफ और यू, वी वाव की, डब्ल्यू वाव की, एक्स वाई ई, और जी जो है या जेड जो है वो ज़ोएं ज़ाल जे ज़ौद, ठीक है, इनकी साउंड निकालता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लेटर्स हैं उर्दू के जो कि इंग्लिश के अंदर नहीं उन्हें बोला जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ कहा टी जो है वो टे और ते की साउंड निकालता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ते के साथ कोई भी वर्ड जो है वो नहीं बनता। अगर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैट है, MAT मैट, तो हम टी की जो साउंड है वो ते की नहीं निकालेंगे, उसे हम मैट ही कहेंगे। बैट है, कैट है, रैट है, मैट है, हॉट है, हिट है, पॉट है, ठीक है। ये इस तरह से जस्ट अभी आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के और उर्दू के, वो कौन कौन सा जो लेटर उर्दू का है वो इंग्लिश को, और इंग्लिश का कौन कौन सा लेटर उर्दू के लेटर को टच करता है। ये समझने के बाद यानी स्पेलिंग्स और उनकी प्रोनंसिएशन और उनका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जानने के लिए जो है ये जानना कि उर्दू और इंग्लिश कौन से मैच करते हैं आपस में लेटर्स। इसके बाद हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक आपको चीज़ यहाँ पे ये ज़हन में रखनी चाहिए कि यू हैव टू इम्प्रूव योर English pronunciation and vocabulary. If you will have good vocabulary, good pronunciation, then you can communicate effectively. ठीक है, इसके लिए आपको लिसनिंग को अपने बेहतर करना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्ड बैंक, आपको वर्ड बैंक जो है बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज डेली न्यू वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स। यू हैव टू एक्सचेंज दोज लर्नड वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वर्ड्स जो वोकेबलरी आपने गेन की है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने उनको राइटिंग के अंदर लेके आएँ। सिंपल स्टोरीज़ लिखें, आप डेली रूटीन लिखें, आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग लिखें, सिंपल से सेंटेंसेस जो हैं वो आप लिखें और अपने दोस्तों के साथ जो है उनको शेयर करें, स्पीकिंग में भी और राइटिंग के अंदर भी। तो इस तरह से फिर आप अच्छी लिसनिंग जब करेंगे इन वर्ड्स की, तो वर्ड्स के लिसनिंग के साथ साथ आप अपनी प्रोनंसिएशन जो है वो बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि आप लिसन भी करेंगे, जो लिसन अप करेंगे वही आप उसको स्पीक आउट भी आप कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी जो है और गुड प्रोनंसिएशन एंड कॉन्फिडेंस इन स्पोकन मेक योर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। जो कुछ आप बोलते हैं यू कम्युनिकेट विद अदर्स, जो कुछ आप लिखते हैं यू कम्युनिकेट विद अदर्स, जो आप करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपकी जो है वो हर एक जो लाइफ का, चाहे वो राइटिंग के साथ अटैच हो, चाहे स्पीकिंग के साथ हो, या कोई भी एक्शन हो, वो हमें शो करता है कि आप चीज़ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको जो है वो ये कैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो उसकी 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग, ये राइट प्रैक्टिस के ज़रिए से आप अपनी जो है वो अलोन अकेले प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, आप पेयर्स के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो है वो थ्रू ICT आप इंटरनेट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे एक बहुत पुरानी एग्जांपल है, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं कि जो आपने ख़ुद चूज़ करना है
कि व्हाट टाइप ऑफ दी मेथड और टेक्निक, कौन सा जो है वो तरीक़ाकार जो आपको आपकी प्रैक्टिस के अंदर हेल्प आउट करेगा, ताकि आप अपनी 4 जो कोर स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके ऊपर जो है वो आपको एक अच्छी ग्रिप जो है वो हासिल हो जाए। तो ये आप इसमें ग्रुप वर्क भी कर सकते हैं, पेयर वर्क भी कर सकते हैं, अलोन वर्क भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यू हैव टू फोर्स योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इधर यू वांट टू गेट हायर एजुकेशन, ठीक है, यू वांट टू गो अब्रॉड, आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप कहीं बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी जो है वो स्टडीज़ को जो है वो मज़ीद आगे अच्छा करने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर हम लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, अगर हम एक टॉपिक ये ले लेते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर में अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहता हूँ, तो देन यू हैव टू थिंक स्ट्रांगली, थिंक एंड प्लान, देन ऑब्जर्व द थिंग्स, चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करें, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें, एंड देन मेक राइट प्रैक्टिस। ठीक है, राइट प्रैक्टिस से ही आपकी जो है वो वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, आपका एक्सेंट भी बनेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बनेगी, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ आप अपने जो है वो टारगेट को जो भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।